નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન અને ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર 14 મેરી માં। સાહિત્ય પ્રકાર ગદ્ય છે અને તેમના લેખક છે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ। તેમાં વિભાગ એમાં ગદ્ય આધારિત આપણે જોઈએ। प्रश्न पहलो, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है सेवा समिति का आरंभ शाहजहानपुरा में हुआ। दूसरा है रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम श्री सोमदेव था। तीसरा है बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना मेजनी की माता से की है। चौथा है पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने मिठाई बांटी थी। पांचवा है बिस्मिल की माँ ने लिखना पढ़ना अपनी सखी सहेलियों से सीखा। छठा है बिस्मिल धर्म विरुद्ध वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे। सातवां है बिस्मिल की माँ के चरणों को प्रणाम करके तथा परमात्मा का स्मरण करके शरीर त्याग करना चाहते थे। आठवां है बिस्मिल की माँ देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। प्रश्न नंबर दूसरा है सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है रामप्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था। दूसरा है बिस्मिल को माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि उनके द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। तीसरा है रामप्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें पहला है बिस्मिल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू किया? देवनागरी। दूसरा है बिस्मिल के लिए देववाणी क्या थी? माँ का उपदेश। तीसरा है वकील साहब ने बिस्मिल को किन के नाम से दस्तखत करने को कहा? पिताजी के। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला प्रश्न है बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? बिस्मिल के माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि बिस्मिल के द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। दूसरा है बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि वह श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। प्रश्न नंबर तीसरा है बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? वकील साहब ने बिस्मिल को वकालतनामे में उनके पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं किया। प्रश्न नंबर चौथा है बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गई थी? बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया था और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी तब से उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई दे रही थी? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करने अपने जीवन का सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई थी और वे जेल में थे। प्रश्न नंबर दूसरा है अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय में भी उसका बिस्मिल हृदय की किसी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण कमल को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके। प्रश्न नंबर तीसरा है गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्र के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इसी खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। प्रश्न नंबर चौथा है बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? बिस्मिल की माँ पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले के अपने ही घर पर आने वाले शिक्षित सखी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। घर में कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक के 3 अंक है। उसमें पहला है बिस्मिल के आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का योगदान क्या रहा?
उसका उत्तर है बिस्मिल आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उन्हें उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा के समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिए। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल की आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सके। प्रश्न नंबर दूसरा है बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। श्री राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी का महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों के भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। प्रश्न नंबर तीसरा है आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? उसका उत्तर है बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार सुचारू रूप से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगे। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र के आर्य समाज में आने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल ने साहस भाव जागा। यह माँ के प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल ने न केवल जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की माँ एक आदर्श थी। उनके दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। विभाग से व्याकरण आधारित उसमें हम देखते हैं प्रश्न पहला है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है दृढ़ निश्चय संकल्प, दूसरा है किसी मुकदमे में वकील होने का प्रमाण पत्र वकीलातनामा, तीसरा है घर का कामकाज गृह कार्य, चौथा है गुजारा करना यानी निर्वाह, पांचवा है जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, छठा है मारने पीटने की क्रिया ताड़ना, सातवां है जीवन अर्पित करना बलिदान, आठवां है व्यवस्था में भारी उलटफेर करने वाला क्रांतिकारी, नौवां है साथ मिलकर काम करना सहयोग। प्रश्न नंबर दूसरा निम्नलिखित संधि को छोड़िए। उसमें पहला है प्रोत्साहन प्र प्लस उत्साहन, दूसरा है सद्व्यवहार सत प्लस व्यवहार, तीसरा है सदिच्छा सत प्लस इच्छा, चौथा है अपेक्षा अप प्लस इच्छा, पांचवा है शिक्षादि शिक्षा प्लस आदि, छठा है यथोचित यथा प्लस उचित, तीसरा है निम्नलिखित संधि को जोड़िए। उसमें पहला है दुस्साहसी निह प्लस इक्षण निरीक्षण, तीसरा है उत प्लस लास उल्लास, चौथा है अधि प्लस अयन अध्ययन, पांचवा है महा प्लस उत्सव महोत्सव, छठा है रक्षा प्लस अर्थ रक्षार्थ। प्रश्न नंबर चौथा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है कोख कलंकित करना यानी कुल को बदनाम करना, वाक्य है बेटे ने चोरी करके माँ की कोख को कलंकित किया, दूसरा है दृढ़ता उत्पन्न करना
यानी अपने इरादे पर जमे रहना। वाक्य ही अपने काम दृढ़ता उत्पन्न करके करने में वे पूरे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। उसमें पहला है ऋणी, उऋण। दूसरा है सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार। तीसरा है खर्च, आमदनी। चौथा है उदार, अनुदार। पांचवा है उन्नति, अवनति। छठा है कलंकित, निष्कलंक। सातवां है विरोध, अवरोध। आठवां है स्मरण, विस्मरण। नौवां है उत्साह, अनुत्साह। 10वां है फटकार, दुलार। 11वां है आरंभ, अंत। और 12वां है उत्तर, प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रत्येक के 1 अंक है। उसमें पहला है आरंभ, प्रारंभ। दूसरा है सहयोग यानी साथ, दंड, सजा, कृपा, दया, तुरंत, फौरन, शत्रु, अरि। 7वां है संकट, दुख, ऋण, कर्ज, परिणाम यानी फल। 10वां है अनुरोध, आग्रह। 11वां है संकल्प, प्रतीक्षा। 12वां है नितांत यानी बिल्कुल। 13वां है वार्तालाप यानी बातचीत, अवसर, मौका। 15वां है विचलित यानी अस्थिर। 16वां है प्रतिज्ञा, प्रण। 17वां है परमात्मा यानी परमपिता, परमानंद, परमेश्वर। 18वां है माँ, जननी, धात्री, अम्बा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। उसमें पहला है माता, मातृत्व। दूसरा है उचित, औचित्य। तीसरा है उत्पन्न, उत्पत्ति। चौथा है वकील, वकालत। 5वां है पढ़ना, पढ़ाई। 6ठा है दृढ़, दृढ़ता। 7वां है झुकना, झुकाव। 8वां है गुरु, गुरुत्व। 9वां है बांटना, बंटवारा। 10वां है मिठाई, मिठास। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों की कर्तवाचक संज्ञा लिखिए। उसमें पहला है सहयोग, सहयोगी। प्रोत्साहन, प्रोत्साहक। प्रबंध, प्रबंधक। अध्ययन, अध्येता। विचार, विचारक। क्रांति, क्रांतिकारी। उपदेश, उपदेशक। पालन, पालक। इतिहास, इतिहासकार। और 10वां है रक्षा, रक्षक। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित समास को पहचानिए। उसमें पहला है सेवा समिति, तत्पुरुष। डांट, फटकार, द्वंद्व। धर्म विरुद्ध, तत्पुरुष। चौथा है सखी सहेली, द्वंद्व। 5वां है आजीवन, अव्ययी भाव। 6ठा है अक्षरबोध, तत्पुरुष। 7वां है प्राणहानि, तत्पुरुष। 8वां है आर्य समाज, तत्पुरुष। 9वां है संसार चक्र, कर्मधारय। और 10वां है प्राणदंड, तत्पुरुष।